हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन देसी संगम। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तो देखो यहाँ पे आ गया समूह, जो कि मेरा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। गंगा जो होगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य। यहाँ सूर्य हमारा जो है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। यानी कि अब जो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन होने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में आपको कारक बताना है। क्वेश्चन है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, आपको इसमें कारक बताना है कि कौन से कारक का यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, चलो एक एक करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है अपादान कारक, दूसरा ऑप्शन है करण, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान एंड ऑप्शन नंबर डी कर्ता। तो आपको पता होगा कि जब किसी के लिए कोई काम किया जाता है तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। यानी कि यहाँ जो मेरा सही ऑप्शन होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। आपको यह बताना है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुभाव, ऑप्शन नंबर बी विभाव, ऑप्शन नंबर सी संचारी भाव एंड ऑप्शन नंबर डी अस्थाई भाव। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को ही रस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा सही ऑप्शन होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अस्थाई भाव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरंगा में कौन सा समास है, आपको बताना है कि तिरंगा में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास एंड ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो मेरे भाई आपको पता है जहां पर भी किसी नंबर की बात की जाती है वहां पे होता है द्विगु समास। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पाहन, ऑप्शन नंबर बी उपल, ऑप्शन नंबर सी पाषाण एंड ऑप्शन नंबर डी उरग। तो आपको पता है कि पाहन तो पर्यायवाची है, पाषाण भी है, उपल भी है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है ये मेरा इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपको इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको इस नंबर पे फोकस नहीं करना है। ओके, चूर्ण किस प्रकार का शब्द है, आपको बताना है कि चूर्ण किस प्रकार का शब्द है। तो मेरे भाई आपको पता है कि चूर्ण का तत्सम क्या होता है, चूर्ण। तो चूर्ण क्या हो जाएगा, तद्भव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो आप बताएंगे चौकड़ी भूल जाना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए राह न सूझना, ऑप्शन नंबर बी बराबर बात बदलना, ऑप्शन नंबर सी पीछा छुड़ाना एंड ऑप्शन नंबर डी ढाढ़स बंधाना। ठीक है, तो आपको पता है चौकड़ी भूल जाना का अर्थ क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए राह न सूझना। ठीक है, हम बोलते हैं ना सारी चौकड़ी भूल गई, यानी सब रास्ता भूल गया तुम्हें, तो राह न सूझना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, आपको यह बताना है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। ऑप्शन नंबर ए जुगुप्सा, ऑप्शन नंबर बी क्रोध, ऑप्शन नंबर सी शोक एंड ऑप्शन नंबर डी इज निर्वेद। तो मेरे भाई इसका जो सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्वेद। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। किस विराम चिन्ह का द्योतक है, यानी यहाँ पे जो साइन बना हुआ है यह बताना है आपको किस विराम चिन्ह को ये प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कोष्टक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह एंड ऑप्शन नंबर डी सेइंग विवरण चिन्ह। ठीक है, तो ये जो चिन्ह बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बताना है कि किसका चिन्ह है। तो आपको पता है ये किसका चिन्ह है, कोष्टक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, सही जवाब हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है, आपको बताना है कि किस टेंस में ये है। खा रहा था, तो आपको पता है कि पास्ट की बातें कर रहा है और यह काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, अपूर्ण है। ठीक है, तो अपूर्ण भूतकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब बताना है उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, आपको बताना है उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा।
तो आपको पता है कि जो उड्डयन का संधि विच्छेद होने वाला है वह है उत्तधन डयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, आपको बताना है कि सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सच्च धन शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी सत्य धन शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी सत्य धन शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी सच धन शास्त्र। ठीक है, तो सच्छास्त्र का संधि विच्छेद जो होगा वह है सत्य धन शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो अपने आप की वजह से आप तुरंत पहचान गए होंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, निजवाचक सर्वनाम होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन किसी विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है निदेशक, ऑप्शन नंबर बी लाघव एंड ऑप्शन नंबर सी उपदेशक, ऑप्शन नंबर डी विवरण। तो आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का द्योतक नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया उपदेशक या कोई विराम चिन्ह नहीं होता है, तो हमारा जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, आपको बताना है कि वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा। पहला दिया है विमनस्य, दूसरा है सौमनस्य, सी दिया है सुमनस्य एंड ऑप्शन नंबर डी अवमनस्य। तो मेरे भाई वैमनस्य का जो विलोम शब्द होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सौमनस्य। तो मेरा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, आप यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां हम कभी कभी एग्जाम में कर देते हैं, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में आंसर हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। पूछा है कि इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, बाकी तीन होंगे, एक नहीं होगा। देखते हैं, गूंगा, गूंगा तो होता है, फिर कह रहा है चुप, चुप भी होता है, ऑप्शन नंबर सी शांत, शांत भी होता है, बट विवश मूक का पर्यायवाची नहीं है या मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यानी जो मेरा सही ऑप्शन होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है, आपको बताना है कि राम की गाय चरती है इसमें कौन सा कारक है। देखो राम की गाय संबंध बता रहा है, संबंध कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, आपको बताना है कि सुमित्रा में किस प्रत्यय का यूज किया गया है। आपको पता है उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है। तो बताइए सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा। तो इसका सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि आ। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको यह सेंटेंस समझ में आ गया होगा तो आप इसका जवाब आसानी से बता सकते हैं। कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यानी कि उसका पूरा अर्थ निकल गया हो और विचार के तार टूट जाए, यानी हम क्या हो चुके हो, आप रुक चुके हो, वहां पे आप क्या लगाओगे, सेंटेंस के बाद आप फुल स्टॉप लगाते हो, यानी कि पूर्ण विराम। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सही वर्तनी है, कौन सी स्पेलिंग सही लिखी गई है। अवनति ये तो गलत है भाई, डबल एन नहीं होता। बी श्रृंगार ये सही है, ठीक है। मुश्किल भी गलत है, मातृभूमि भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आपको बताना है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आपको मैंने बताया उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो आंशिक में आप देख सकते हैं एक प्रत्यय लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपके यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए पेपर से पहले इनको आप रिवाइज करके जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है, आपको बताना है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मीठा, ठास, आस या फिर प्यास। तो मेरे भाई जो मेरा यहाँ पे सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि आस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको पता है सत्याग्रह का संधि विच्छेद होता है सत्य धन आग्रह, जो कि मेरा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। फिर कह रहा है विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है, आपको बताना है कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। तो हास्य में नहीं होता, शांत में नहीं होता, विभत्स में नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूद बिनस जाय छिन में, गर्भ करे क्या इतना,
इन पंक्ति में कौन सा रस है? आपको बताना है कि जो ऊपर पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा रस है। क्या इसमें भक्ति रस है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें श्रृंगार रस की कोई बात कही गई है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें कोई करुण रस है? बिल्कुल नहीं। तो मेरे भाई जो मेरा यहाँ पे सही जवाब होने वाला है, यानी कि दिए गए पंक्ति में जो रस है वह कौन सा रस है? शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके लिए जो मेरा सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, अव्यय। अव्यय को क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। तो ठीक है, यह था हमारा हिंदी का यूपी लेखपाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।